खुशी बेटा, आज तो बहुत शर्मा रही हो, कल तो गाड़ी में जाके बैठ गई थी। अरे नीचे उतारो यार, जयमाला तो होने दो। कल की डांट ऑलरेडी पेंडिंग है, ऊपर से तुम लोग ऐसी हरकतें करोगे तो पता नहीं और कितनी पड़ेगी। अरे संभाल के। अरे बेटा अब बस भी करो, जयमाला हो जाने दो। यू गानू उतार दो। खुशी बेटा पहना। भैया आ गई शहजादी। चल बाहर चल। क्यों? अरे कुछ जरूरी काम होगा तभी तो कह रहे। अरे लेकिन यहाँ से चल चल चल। नीति चाचू क्या कर रहे हो? सारी रस्में अंदर चल रही हैं, आप मुझे बाहर ले आए। अरे वो बड़े संभाल लेंगे, पर बाकी के लोगों का स्वागत करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। अरे पर सारे मेहमान तो अंदर है ना चाचू। सबसे स्पेशल मेहमान तो अभी आए नहीं है ना। हा? कौन कौन आ रहा है चाचू? देखती जाओ, एक बड़े से रथ से एक शहजादी आने वाली। अरे कहाँ जा रहा है तू, रुकना। और ये रथ आ गया। चाचू ये शहजादी की एज थोड़ी ज्यादा बड़ी नहीं है? अरे ये तो शहजादी की बुआ है। शहजादी तो अब उतरने वाली है। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे स्लो मोशन। कभी कभी इत्तेफाक से इतने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। अरे कहाँ जा रहा है? अरे चाचू क्या कर रहे हो? कपड़े की प्रेस खराब हो रही है पूरी। अरे डॉक्टर साहब के फैमिली को वेलकम करने के लिए साइंटिस्ट की जरूरत है। क्यों? ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट करना है आपको स्वागत में जो आपको साइंटिस्ट चाहिए? हाँ वैसे चाचू, हाँ लड़की देखने में तो बिल्कुल हीरोइन लग रही है ना। भाभी इसके नखरे भी हीरोइनों वाले ही हैं। रुक ना। क्यों मरा जा रहा अंदर जाने को? चक्कर क्या है? अरे चक्कर है नहीं, पर बहुत जल्दी हो जाएगा। ओह फाइनली इस घर में भी मॉडर्न बहू आएगी। आई एम सो एक्साइटेड। भाभी आपको पता नहीं है लड़की कैसी है? तुझे तो पता है ना। खत्म। और क्या भाई, जिंदगी तुम दोनों को साथ में बितानी है। मैं तो जा रहा हूँ अंदर। हाँ चलो। अनु डॉक्टर साहब ने खुशी की इतनी हेल्प की और तू उनका वेलकम करने के लिए रुक नहीं सकता? ये भाई रुकना यार। हम जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास। आना यार आज। नहीं ये गलत बात है, आप मुझे इमोशनल। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। ये मेरा भतीजा बड़े भैया का बेटा युग। अच्छा। ये उसकी बीवी नीति। और अनु तो याद ही होगा ना आपको।
बिल्कुल। ये मेरी बहन गरिमा। हाँ। और मेरी बेटी गुनगुन। सॉरी, हमें आने में काफी देर हो गई। देर हुई खाने में, लेकिन चाचू देर हुई खाने में नहीं, देर हुई आने में। देर हुई आने में। देर हुई आने में, लेकिन शुक्र है फिर भी आए तो सही। हम आपको बता नहीं सकते कि हमें आपका कितना बेसब्री से इंतजार था। पापा का इतना वेट तो उनकी खुद की शादी में भी उनका किसी ने नहीं किया होगा। और डॉक्टर साहब से ज्यादा हमें तुम्हारा इंतजार था बेटा। क्यों अन्नू? जी। बेटा छाता तो नहीं लाई ना? क्या भाई साहब, छोड़िए ना, बच्ची है, भूल हो गई। मुझे पता लगा क्या हुआ सुबह। आई एम रियली। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? गलतफहमियां तो किसी को भी हो सकती है, और अब आपके साथ तो वो घर वाली बात हो गई है ना। डॉक्टर साहब आइए ना, सब आप लोगों से मिलने के लिए बेचैन है। हाँ प्लीज प्लीज आइए, आइए। चाचू आप ना भानुमति ने जोड़ा बनाया, ये वाला आइटम फिर से शुरू मत करना प्लीज। हाँ हाँ ओके। शहजादी आ गई है, शहजादी आ गई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब कन्या के माता पिता कन्यादान के लिए आ जाएं। भाई साहब आप कन्यादान कीजिए। चंद्रू, ना ना चंद्रू, कन्यादान का अधिकार तो माता पिता का होता है, और खुशी के माता पिता तू और सरगम। कैसी बात कर रही हैं आप दीदी? बेटी किसी एक की नहीं होती, पूरे परिवार की होती है। भले ही खुशी को जन्म मैंने दिया है, लेकिन पाला तो हम सब ने है ना। जेठ जी ने इसे चलना सिखाया, आपने बोलना सिखाया। बीमार रही तो सारी रात इसके सिरहाने जागती रही दिव्या। स्कूल गई तो गोलू ने पढ़ाया। माँ वो जो गोद में उठा है, पिता वो जो कंधे पे बिठा है। और खुशी तो हम तीनों की गोद में खेली है, इन तीनों भाइयों के कंधे पे बैठी है। जब ममता सबकी, प्यार सबका, तो कन्यादान का अधिकार किसी एक का कैसे हो सकता है? क्यों जी? तुमने बिल्कुल सही कहा सरगम। हम सब ने मिलके पाला है इसे, हम सब इसके पालक हैं, और एक पालक का ये दायित्व बनता है कि वो पालक। भाई साहब, हाँ, इतना पालक पालक करेंगे तो कोई पालक पनीर सर्व कर देगा। आप भी। ये मजाक का वक्त है? मजाक करने का भी कोई वक्त होता है? आप बता दीजिए, हम उसी वक्त मजाक किया करेंगे। अरे जा, तुम गोलू को बुला के ला जा। गोलू! जा, जल्दी से बुला कर ला, वरना गाना शुरू कर देंगे। नहीं। नमस्ते भाई साहब। अब सुनिए, जरा जल्दी चलिए, कन्यादान करना है। कन्यादान? आप? खुशी तो चंद्रू जी की बेटी है ना? हाँ जी हाँ भाई साहब, जेठ जी और सरगम भाभी ने तय किया है
कि घर के तीनों बेटे और तीनों बहुएं एक साथ मिलकर कन्यादान करेंगे। अनु, तू डॉक्टर साहब को कंपनी दे, हम अभी आते हैं। जी। विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पतेते गृहो स्मरामि। अब कन्या के माता पिता व चाचा ताऊ कन्यादान करें। दूल्हे राजा, आप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए। एक मिनट पंडित जी। बड़े पापा, गोली बुआ मेरा कन्यादान क्यों नहीं कर रही? खुशी बेटा, कन्यादान सिर्फ शादीशुदा जोड़े ही कर सकते हैं। मम्मी ने अभी इतनी इमोशनल स्पीच दी, वो नहीं सुनी आपने? मम्मी, आप दोबारा दो स्पीच। खुशी बेटा, हमने सुना बेटा। सुनी तो आपको समझ में नहीं आई। सबसे ज्यादा मुझे आपने पाला है। आई नीड यू बुआ। पर कुछ नहीं, चुपचाप आप पूरी फैमिली के साथ मेरा कन्यादान कीजिए। या तो आप भी कन्यादान करेंगी या तो कन्यादान होगा ही नहीं। नहीं, मैं कन्यादान होने ही नहीं दूंगी। अगर गोली बुआ ने मेरा कन्यादान नहीं किया ना तो आज लाइफ में पहली बार गोली दीदी को डांट खाते सुना है। अब हमें जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते। देख रही हो गरिमा, ये होता है परिवार। इट्स लाइक म्यूजिक, जिसमें एक सुर नीचा होता है तो दूसरा सुर ऊंचा होता है और सारे सुर मिलकर मधुर संगीत बनाते हैं। ये परिवार वही गीत है। कितना अच्छा लग रहा है ना, सब मिल के कन्यादान कर रहे हैं। I just hate this word दान।
कन्या कोई चीज थोड़ी है जिसे दान करो। I mean, weird charity. कन्यादान में दान का अर्थ चैरिटी नहीं होता। जो भी अर्थ होता है मुझे नहीं समझाओ, किसी और को समझाओ। The word दान in this context does not infer charity. Here it infers benevolence. Benevolence का अर्थ होता है उपकार या भलाई करना। चाहे जितना भी ग्लोरीफाई कर लो, दान का मतलब होता है भीख देना। सीरियसली तुम्हें लगता है जो लोग रक्तदान करते हैं वो लोग भीख दे रहे होते हैं? रक्तदान चैरिटी नहीं, उपकार करना होता है, जैसे कन्यादान उपकार करना होता है। हमारी परंपरा में लड़की का दर्जा लड़कों से ऊपर माना जाता है, इसीलिए जब कन्या का परिवार कन्यादान करती है तब वो लड़के की फैमिली पे उपकार करते हैं। और आजकल आप जैसे लोगों ने इसका क्या मतलब निकाला है उसे मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो कन्यादान का अर्थ है मैं उसी को मानता हूं। Whatever. मैं तुमसे बात ही कहाँ कर रही हूँ। Good for you. Well, I have to say, बहुत अच्छा समझा है तुमने। थैंक यू सर। विवाह संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। वेलकम, आइए। नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, हमको आपसे एक जरा जरूरी बात करना था। वो क्या है, हमारे ईडी में आजकल बहुत ट्रैफिक नहीं मिला ना आपको डॉक्टर साहब? नहीं, ट्रैफिक ज्यादा नहीं मिला। गुली दीदी, भाभी, ये डॉक्टर साहब की बहन है। नमस्ते। नमस्ते। और ये उनकी बेटी, गुणों से भरी गुनगुन। आपको मेरे गुणों के बारे में कैसे पता? आप तो मुझे जानते ही नहीं। नहीं पता इसलिए तो कह रहे हैं। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।